सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा की न्यूज के ऊपर एज ऑलवेज जो हम डिस्कशन करेंगे, टीबो कोर्टोआ की इंजरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कब वो वापस आएंगे, कितनी सीरियस उनकी इंजरी है और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके रियल मैड्रिड के ऊपर। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम बारसा की न्यूज से स्टार्ट करते हैं और एक मेजर न्यूज जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे और वो न्यूज आ रही है लेवेंडोस्की से रिलेटेड, राइट। लेवेंडोस्की से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है, देखिए बहुत से सोर्सेज ये रिपोर्ट नहीं कर रहे, बट आपको पता है जाओ फिलिक्स की एक सिचुएशन है और एक लेवेंडोस्की की सिचुएशन है, एंड ऑब्वियसली देयर हैज ऑलवेज बीन ugly business, I would say ugly business between Atletico Madrid and FC Barcelona. And somehow चाहे जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, ये दो क्लब्स कुछ ना कुछ करके, चाहे वो मतलब अगली डील्स हो जो भी हो, वो करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और सबने देखा है कि जॉब फिलिक्स के केस में इस सीजन ऑब्वियसली 2 गोल उन्होंने स्कोर किया एंड हैज बीन डिसेंट, तो बारसा को फायदा हुआ। बट मोस्टली केसेस के अंदर चाहे वो लुइस सुआरेज हो, चाहे वो डेविड विया हो, नॉर्मली जो है वो फायदा इवेंचुअली जो होता है वो एथलेटिको मैड्रिड को होता है। तो अब क्या न्यूज चल रही है लेवेंडोस्की से रिलेटेड और क्या जाओ फिलिक्स का लिंक है उसके अंदर, देखें सबसे पहले तो न्यूज चल रही है हल्की हल्की सी कि लेवेंडोस्की, वॉच आउट फॉर लेवेंडोस्की टुवर्ड्स एथलेटिको मैड्रिड। भाई I would completely lose my mind if Barca even thinks about मतलब uh, losing Lewandowski somehow और मे बी वो जॉ फिलिक्स की डील के अंदर डोंट इवन थिंक अबाउट इट भाई। चाहे जो मर्जी वो डील दें, जो मर्जी हो जाए, लेवेंडोस्की शुड नॉट, अगर आपको कैश इन करना ही है तो एथलेटिको मैड्रिड तो कभी भी आपको पैसे वैसे भी नहीं देगी। ठीक है, जैसे उन्होंने सुआरेज और डेविड विया के केस में, स्पेशली सुआरेज के केस के अंदर किया था, फ्री के अंदर कैसे कभी जाता है वो सुआरेज फ्री के अंदर। ठीक है, तो एक तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जैसे मैंने कहा, आई विल कंप्लीटली लूज माय माइंड अगर बारसा इस तरह की कोई हरकत करती है भाई। अब पैसा कमाना है, अब कहीं और लेवेंडोस्की को सेल करो, डोंट इवन थिंक अबाउट गिविंग लेवेंडोस्की, बिकॉज आप जो मर्जी कर लें, वो जितना मर्जी हो, वो जैसे सुआरेज के बारे में था कि वो 20-25 गोल दे देते हैं और उन्होंने लीग जिता दी थी, लेवेंडोस्की भी आराम से लीग के अंदर तो 20-25 गोल दे देंगे। ठीक है, आराम से देंगे, अगले सीजन भी, अगले 2 सीजन भी। तो डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग दैट। जाओ फिलिक्स की डील के अंदर तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देखिए जाओ फिलिक्स के केस में मैंने बहुत दफा कहा है कि एवरीथिंग बारसा की कंट्रोल के अंदर है। ये वाहिद डील ऐसी है जिससे बारसा का अपर हैंड है, बिकॉज जाओ फिलिक्स जाना नहीं चाहते, वो उसको जाओ फिलिक्स को एथलेटिको मैड्रिड रखना नहीं चाहती। ठीक है, वेजेस का बहुत बड़ा उनका इशू है। ठीक है, तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, ऑब्वियसली जिस तरह की स्टेटमेंट्स जाओ फिलिक्स ने दी हैं और वो खुद रुकना चाहते हैं, तो सारी चीजें बारसा के कंट्रोल में है। बारसा चाहे तो वो आराम से नेगोशिएट कर सकती है कि भाई नोन डील, ठीक है, विदाउट एनी मैंडेटरी ऑप्शन, या फिर वो 20 मिलियन जो कि उन्होंने ग्रीजमैन के केस के अंदर किया था। तो यही सिर्फ बारसा को अप्रोच रखनी चाहिए, और इसके अलावा और कोई चीज भी कनेक्टेड, कोई इवन एक भी प्लेयर, मैं तो कहता हूं कोई एक भी प्लेयर जो है वो इस डील के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका अपर हैंड है। व्हाई गो इनटू द डायरेक्शन जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो सबसे पहली बात सिंपल एज दैट, लेवेंडोस्की एथलेटिको मैड्रिड भाई सोचना भी भाई नहीं, सीधी सी बात है। अब आगे चलते हैं थोड़ी सी न्यूज के ऊपर। देखिए रफीनिया की न्यूज आ रही है और वो कह रहे हैं कि ही वांट्स टू स्टे, और हमेशा से ये न्यूज आती रही है कि रफीनिया वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, ही डज नॉट वांट टू लीव। ऑब्वियसली उनका ड्रीम क्लब है, वो सक्सीड करना चाहते हैं। देखें कोई ऐसा प्लेयर नहीं आपको बारसा के स्क्वाड में मिलेगा जो कि बार्सिलोना को छोड़ना चाहता है। ठीक है, तो रफीनिया की स्टोरी बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन रियलिटी ऑफ द मैटर ये है कि बारसा को फाइनेंशियली थोड़ा सा पैसे चाहिए, बारसा को कॉस्ट जनरेट करनी है, पैसा जनरेट करना है, और बारसा को कोई ना कोई दो मिनिमम एक तो बड़ी सेल करनी पड़ेगी समर विंडो के अंदर। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट, ऑब्वियसली फ्रेंकी के केस में भी ऐसा था, राहो के केस में भी ऐसा है। बहुत से तकरीबन मैंने जैसे कहा कि कोई भी स्क्वाड का ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बारसा को छोड़ना चाहता है, राइट। और रफीनिया का केस डिफरेंट नहीं है, जहां पे वो दूसरा, जहां पे उनको डिफरेंट जगह से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, बट ही डज नॉट वांट टू लीव बार्सिलोना। सेम वाज द केस विद फ्रेंकी एंड सेम इज द केस विद अदर प्लेयर्स आल्सो, कि दे जस्ट डोंट वांट टू गो एंड लीव बार्सिलोना फॉर मनी, राइट। बट लेट्स सी कि सिचुएशन क्या बनती है, और रफीनिया की सेल उस चीज के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि आप उनकी रिप्लेसमेंट क्या लेके आ सकते हैं, या फिर उस पैसे से आप क्या करेंगे इवेंचुअली। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर है। अराहो की हल्की सी न्यूज आ रही है कि दे आर ऑफरिंग ह्यूज मनी, अगेन वही बात है रफीनिया की जो मैं आपको कह रहा हूँ। बायर्न म्यूनिख से न्यूज आ रही है हल्की हल्की सी, जो कि बहुत मतलब काफी महीनों से चल रही है। बट अराहो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना है, एंड होपफुली जो है वो अराहो का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा बार्सिलोना के साथ, और ही विल स्टे एंड ही वांट्स टू स्टे, राइट। तो उसके अंदर तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं लगती। सो गाइज ये तो हमने जो डिस्कशन थी ये रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड कर ली। अब डिफरेंट एक पोजीशन के ऊपर जाते हैं। एक स्ट्राइकर पोजीशन के ऊपर सिस्को जो है लाइप्जिग के प्लेयर है, उनके साथ जो है वो हल्की सी न्यूज आई है, और 50 मिलियन रिलीज क्लॉज है।
फॉर मी इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऑब्वियसली अगर लेवेंडोस्की रुकते हैं देन ऑब्वियसली इट डज नॉट मेक एनी सेंस 50 मिलियन, लेकिन अगर लेवेंडोस्की नहीं भी रुकते, यू हैव विक्टर रोग, यू ऑलरेडी स्पेंड लाइक, मतलब अगर मैं ऐड ऑन तो सब कुछ डाल के देखूं तो 60 मिलियन की वो डील है। तो व्हाई वुड यू, मतलब अगर आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं टू मतलब ब्रिंग इन अ प्रूवन गोल स्कोरर, तो मुझे समझ भी लगती है। सेस्को वही हैं जो कि मतलब विक्टर रोग से ज्यादा नहीं वो आउटपुट दे देंगे, मतलब जो नजर आता है वो यही नजर आता है कि इट्स रिस्की, 50 मिलियन आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है सेस्को के ऊपर। तो दैट्स माय ओपिनियन ऑन सेस्को। हल्की सी न्यूज है, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूं। अब डीएम की क्या न्यूज आ रही है, देखें, 5 डीएम में 5 नहीं है, एक चौथा प्लेयर जो है वो लोग उसको लजार जो समाजिक है, जो कि इटालियन लीग के अंदर खेलते हैं यूटेनीस के साथ, उसकी न्यूज आ रही है, बट ही इज नॉट अ डीएम, राइट। आप अगर उनकी प्रोफाइल और उसकी उनकी जाके जितनी भी उनकी डिटेल्स हैं वो चेक करें, ही इज नॉट अ डीएम, ही इज मोर लाइक, जब उनको वो इनिशियली आए थे तो उनको अकाई हावर्ट्ज से जो है वो कंपेयर, ही इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, राइट। 20 मिलियन का रिलीज कॉस्ट है जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बट बारसा डोंट नीड टू स्पेंड 20 मिलियन ऑन अटैकिंग प्लेयर्स। हमारे पास अटैकिंग एरियाज के अंदर बहुत से प्लेयर्स हैं, मिडफील्ड अटैकिंग मिडफील्ड के अंदर हमें बहुत से प्लेयर्स हैं, वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स माय टेक ऑन लजार्स मार्जिक। अच्छा टैलेंट है लेकिन नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, राइट। अब आ जाते हैं 4 ऐसी डीएम ऑप्शन जो कि अभी मार्केट के अंदर चल रही हैं और जो कि हो सकती हैं, ठीक है, जो कि हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले केमेक है, मैं आपको पहले लिस्ट बता देता हूँ। केमेक हैं, एलेक्स गार्सिया ऑब्वियसली, जिरोना के मैट्स वाइफर हैं, फ्योनोर्ड के काफी ज्यादा उनके साथ जो है वो लिंक चल रही हैं, और अमादू ओनाना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर हम वन बाय वन बात करें तो ये सारे जो हैं वो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं, कहीं ना कहीं डीएम ही हैं ये, राइट। केमेक टॉप प्रायोरिटी है, उसकी न्यूज मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर चुका हूं कि अगर वो अवेलेबल होते हैं तो बारसा सिर्फ उसी केस में उनको साइन कर सकती है जब वो बारसा खुद आना चाहे, जैसे लेवेंडोस्की आना चाहते थे, बिकॉज फाइनेंशियली बारसा जो है वो कम्पीट नहीं कर सकती, लेकिन बारसा का टॉप टारगेट जो है वो केमिक ही होने चाहिए इस लिस्ट के अंदर से, ठीक है। उसके बाद देखें, आई वुड इफ नॉट किमिक आई वुड डेफिनेटली गो फॉर एलेक्स गार्सिया, क्योंकि वो 10 मतलब मैक्सिमम 20 मिलियन के अंदर जो है वो आ जाएंगे। चीप ऑप्शन है, ला लीगा में खेल चुके हुए हैं, सीजन उनका अच्छा गया है, ही कैन प्ले विद फ्रैंकी डियोंग आल्सो। ऑब्वियसली आइडियल नहीं है जो कि हम प्रोफाइल सोच रहे हैं, ठीक है। ही इज मोर लाइक वो फ्रैंकी की जगह खेल सकते हैं बॉक्स टू बॉक्स, जो कि फ्रैंकी का जो प्रेफर्ड रोल होता है, बट आई वुड गो फॉर एलिस गार्सिया, क्योंकि वो मैक्सिमम 20 मिलियन के अंदर जो है वो बारसा उनको साइन कर सकती है। तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो मैं उनाना के ऊपर जाऊंगा, एक्सपीरियंस्ड है, बट आप एक बात याद रखें, अब ये जो वाइफर और वीफर या वाइफर जो भी आपने कहना है उनाना है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव ऑप्शन है, ये 50 मिलियन 40-50 मिलियन से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये साइनिंग्स मतलब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। देखें, एलेक्स गार्सिया की साइनिंग भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन फाइनेंशियली सही है। केमे की आपको कॉन्फिडेंस भी देती है, फाइनेंशियली शायद उतनी ज्यादा फिजिबल ना हो आपको, लेकिन ये दो ऐसी साइनिंग है जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं देती ओनाना और वेफर की, बिकॉज इस यंग टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है, डिसेंट टैलेंट है, बट श्योरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, और ये फाइनेंशियली भी आपको श्योरिटी नहीं देती, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसिव डील्स होने वाली है। लेकिन ये 4 जो है वो नाम चल रहे हैं, इसके अलावा फिलहाल जो है वो कोई नाम नहीं चल रहा है। इसके अलावा बारसा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के चक्रों के अंदर है, यंग प्लेयर्स जिसके अंदर कुबारसी हैं और भी बहुत से 2-3 और यंग प्लेयर्स हैं जिनके वेटर फोर्ट हैं, कुबारसी हैं, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। सो गाइस, ये न्यूज थी बारसा से रिलेटेड। एक और न्यूज है, ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट है, कि टिबो कोर्टवा एज पर रिपोर्ट जो 2015 के अंदर उनको इंजरी हुई थी वो ही एग्रीवेट हुई है यहाँ पे। कुछ चीजें, कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके जो स्टिचेस थे 2015 की इंजरी के वही दोबारा खुल गए हैं, ही विल हैव टू हैव अ न्यू सर्जरी, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है। Thibaut Courtois was very important, especially in Champions League, in knockout, in big games for Real Madrid. और he will be out. I think most likely he will miss this season, और वो अगले सीजन ही अवेलेबल होंगे 2 महीने के लिए मिनिमम। ही इज आउट फॉर 2 months, which is a big blow, already a big blow। लेकिन अच्छी बात यह है रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से कि दे आर डीलिंग विद दैट, राइट। ऑलरेडी लूनिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रियल मैड्रिड के लिए, लाइप्जिग से अगेंस्ट भी और ला लीगा के अंदर भी हैज बीन ब्रिलियंट फॉर रियल मैड्रिड। तो शायद उतना इफेक्ट ना हो, लेकिन जब बड़े गेम्स आएंगे नॉकआउट्स में, तब हमें देखना पड़ेगा कि लूनिन वैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो कि नॉर्मली टिबो कोर्टवा देते हैं, हमेशा गेम में रखते हैं रियल मैड्रिड को अपने से। सो फार सो गुड फॉर रियल मैड्रिड, बट इट इज इन माय ओपिनियन अ ह्यूज ब्लो। ऑब्वियसली यूनाइट जैसे टर स्टेगन बाहर हुए थे, Iñaki Peña did a decent job, but you always love to have that experience back in your team. तो इस तरह से एक ब्लो है यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए, but I think Lunin is doing, as I said, a good job. So guys, this was my opinion. अपना opinion there regarding everything in the comment section. लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिस्किल बारसा।